2025 में इंटेल, माइक्रोसॉफ्ट और मेटा ने दुनिया भर में 80,000 कर्मचारियों को निकाला। टीसीएस ने जुलाई में 12,000 कर्मचारियों यानी अपने 2% वर्कफोर्स को हटा दिया। एक्सटेनो के मुताबिक पिछले 12 महीनों में टॉप 7 आईटी कंपनियों से 7700 सीनियर प्रोफेशनल निकाले गए। आई एम श्योर इन खबरों पर आपकी नजर जरूर पड़ी होगी, चाहे आप आईटी सेक्टर में हो या नहीं हो। ये छटनी मिड लेवल और सीनियर कर्मचारियों पर ज्यादा फोकस्ड है जो पुरानी स्किल्स पर निर्भर थे। अचानक ये ले ऑफ क्यों हुआ? आगे भारत में आईटी सेक्टर का क्या फ्यूचर है और कौन सी स्किल्स आपका करियर बचा सकती हैं? ये सब समझेंगे इस हफ्ते की कवर स्टोरी में। नमस्ते, मेरा नाम प्रतीक्षा है और आप देख रहे हैं इंडिया टुडे हिंदी। भारत का आईटी सेक्टर, जिसमें 73 लाख लोग काम करते हैं, फिलहाल संकट में है। अमेरिकी टैरिफ से रिटेल, लॉजिस्टिक्स, ट्रैवल, मैन्युफैक्चरिंग जैसे सेक्टर प्रभावित हो रहे हैं, जिससे प्रोजेक्ट रुक रहे हैं या कैंसिल हो रहे हैं। आज भारतीय आईटी सेक्टर 24.7 लाख करोड़ रुपए की इंडस्ट्री है, जो क्लाउड, एआई, डेटा एनालिटिक्स, ब्लॉकचेन जैसी सर्विसेज देता है। ये जीडीपी में 7% का योगदान देता है। ये सेक्टर भारत की इकोनॉमी का स्ट्रॉन्ग पिलर है। डिजिटलाइजेशन लंबे समय से आईटी सेक्टर के एजेंडे पर था, लेकिन कोविड-19 ने इसकी रफ्तार बढ़ा दी। आईटी कंपनियों ने रिवेंज हायरिंग शुरू की और 2022 में 10 लाख नए कर्मचारी जोड़े। लेकिन फरवरी 2022 में रूस यूक्रेन वॉर और एआई ने इस विस्तार पर ब्रेक लगा दिया। एक्सटेनो के अनुसार 2023 से 25 में 12.6 लाख भर्तियां हुई। 2026 में 5.2 लाख भर्तियां होंगी, जो 4 साल पहले की आधी हैं। पिछली तिमाही में सिर्फ 3,847 नए कर्मचारी जोड़े गए, जो पिछले साल से 72% कम है। अमेरिका से 70% काम आता है, जहां ग्रोथ रुकी है। एंट्री लेवल भर्तियां कोविड से पहले की तुलना में 50% कम है। सैलरी भी ठहरी हुई है, जो बात कर्मचारियों की चिंता बढ़ा रही है। पारंपरिक आईटी सर्विसेज दबाव में है, लेकिन जीसीसी यानी ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, स्टार्टअप्स और एंड यूजर आईटी डिपार्टमेंट उभर रहे हैं। जीसीसी मल्टीनेशनल कंपनियों की ऑफशोर यूनिट होती है। इसमें 18 लाख लोग काम करते हैं, जबकि आईटी प्रोडक्ट फर्मों जैसे अमेजॉन या माइक्रोसॉफ्ट में 15 लाख। बीपीएम सेगमेंट में 14 लाख लोग हैं। पारंपरिक पिरामिड मॉडल, जिसमें बड़ी भर्तियां और कई मैनेजमेंट लेयर थी, अब टूट रहा है। टीसीएस ने माना कि प्रोजेक्ट रुकने और फैसले में देरी से कमाई प्रभावित हुई। इन्फोसिस के फाउंडर और एक्सिलर वेंचर्स के चेयरमैन क्रिस गोपालकृष्णन कहते हैं, आईटी सेवा उद्योग की कमाई दुनिया की सभी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के जरिए ही होती है, शायद चीन को छोड़कर। इसलिए वैश्विक अर्थव्यवस्था में किसी भी उथल पुथल का असर भारत के आईटी सर्विस सेक्टर पर पड़ेगा ही पड़ेगा। एआई, खासकर लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, जिसे हम एलएलएम के नाम से जानते हैं, ने कोडिंग को बदल दिया। पहले डेवलपर्स स्टैक ओवरफ्लो जैसे प्लेटफॉर्म से कोड लिखते थे। अब जिटहब, कोपायलट, कर्सर जैसे एआई टूल्स से प्रॉम्प्ट देकर कोड मिलता है। लेकिन फ्रैक्टल के श्रीकांत वेलमाकड़ी कहते हैं, कोई भी नौकरी पूरी तरह खत्म नहीं होगी, बल्कि भविष्य में उनके 30 से 50% हिस्से का ऑटोमेशन हो जाएगा। हमें सोचना होगा कि इतनी तेजी से बदलती इंडस्ट्री में रेलेवेंट कैसे बने रहें। ऐसा इसलिए क्योंकि अब कंपनियां बजट का 4.5% टेक्नोलॉजी पर खर्च करती हैं। पहले ये 3% था। कंपनियां वॉल्यूम से वैल्यू, हेडकाउंट आधारित अप्रोच से आउटपुट अप्रोच की ओर शिफ्ट हो रही हैं। अब आपको केवल रूटीन कोडर नहीं, बल्कि चुस्त दुरुस्त डोमेन और उद्योग विशेष उपयोग की समझ होनी चाहिए। अब ये बिलेबिलिटी क्या बला है? बिलेबिलिटी यानी क्लाइंट किसी प्रोफेशनल के समय की एवज में कितना भुगतान करने को तैयार है। सीनियर कर्मचारियों की कॉस्ट ज्यादा है, लेकिन वो हमेशा बिलेबल नहीं होते। वेलमाकड़ी कहते हैं, बिलेबल न होना मतलब प्रोजेक्ट में शामिल न होना। ऐसे लोग कॉस्ट का हिस्सा तो बनते हैं, लेकिन रेवेन्यू का नहीं। 2% वर्कफोर्स की छंटनी करके टीसीएस ने बाकी 98% को ये संदेश दिया है कि खुद को बिलेबल बनाएं। लेकिन ये सीधी सी अर्थव्यवस्था की बात उन लोगों के लिए कोई दिलासा कतई नहीं जिन्हें नौकरी से निकाल दिया गया है। हर कोई अपस्किल करने में सक्षम या इच्छुक नहीं होता। यही वजह है कि टीसीएस से निकाले गए कर्मचारियों में ज्यादातर 30 से 40 की उम्र के हैं।
विप्रो ने कहा कि सभी कर्मचारियों ने फाउंडेशनल जेन आई ट्रेनिंग पूरी कर ली है और 87,000 से ज्यादा ने अपने अपने डोमेन के मुताबिक रोल स्पेसिफिक प्रोग्राम पूरे किए हैं। इन्फोसिस के 2.7 लाख यानी 83% कर्मचारी AI अवेयर हैं। भारतीय आईटी इंडस्ट्री 80 के दशक से ही टेक्नोलॉजी बदलावों के साथ खुद को ढालती रही है और कई मंदियों से निकल चुकी है। मुझे यकीन है कि ये इस बार भी टिका रहेगा। जानकारों का मानना है कि कंपनियों को पुराने मॉडल छोड़कर AI क्लाउड और रिजल्ट ओरिएंटेड टीम अपनानी होगी, वरना इररेलेवेंट होने का खतरा है। कर्मचारियों को नई स्किल्स सीखनी होगी। यूनिवर्सिटीज को AI टूल्स को कोर्स में शामिल करना होगा। कर्मचारियों को लर्निंग टू लर्न अपनाना होगा। भारतीय आईटी सेक्टर मजबूत है, लेकिन बदलाव की रफ्तार के साथ उसे चलना होगा। कर्मचारियों को लगातार अपस्किलिंग और बिजनेस समझने की जरूरत है, वरना छंटनी का खतरा रहेगा। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसे ही और डिटेल्ड रिपोर्ट्स के लिए देखते रहें इंडिया टुडे हिंदी। शुक्रिया। इसी तरह की तसल्ली से भरी हुई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया टुडे हिंदी का YouTube चैनल और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको खबर हो जाए।